कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों को लगभग काफ़ी समय हो चुका है, बहुत सारे महीने जो हैं वो बीत चुके हैं उनको प्रदर्शन करते हुए। और प्रदर्शन की वजह क्या है? वजह ये है कि किसी सेफ़ और सिक्योर प्लेस पर उन्हें रीलोकेट किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन तक लगातार वो अपनी बात जो है वो पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तक नतीजे के तौर पर कोई भी जवाब जो है वो उनको साफ सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ JKPCC की स्पोक्स पर्सन और एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे, आज इन्हीं से बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि इतना समय हो चुका है, 3-4 महीने उनको हो चुके हैं प्रदर्शन करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तक जवाब उनको जो है आगे से कुछ साफ सीधे लफ्ज़ों में आ नहीं रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इट इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि कश्मीरी पंडित्स, अगर मैं फिर से नाम बोलूँ, कश्मीरी पंडित्स जिन पे रिसेंटली हाल ही में कश्मीर फाइल्स मूवी बनी, और कश्मीर फाइल्स मूवी को भाजपा ने किस तरह से टैक्स वेवर भी बनाया, किस तरह से प्रमोट किया कश्मीर फाइल्स को। मतलब एक चीज़ तो बहुत क्लियरली मुझे लगता है हम सबको समझ आनी चाहिए कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों का दर्द, उनकी तकलीफ़, उसको बेचा जाता है, उसको मोनेटाइज किया जाता है। बट एक्चुअली अगर आप देखें कश्मीरी पंडितों के साथ मुझे लगता है भाजपा नहीं खड़ी है। अब हाल ही में देखिए, रिसेंटली एक ऑर्डर आया है लेबर कमिश्नर का, जहाँ पर बोला गया है कि कश्मीरी पंडित जितने पैकेज में एम्प्लॉयड थे, कश्मीर में एम्प्लॉयड हैं, जो कि एब्सेंट है आज की डेट में ड्यूटीज़ से, उनकी सैलरीज जो है वो नेक्स्ट मंथ से, जो उनकी सैलरी है वो सितंबर से नहीं मिलेगी उनको। सो दिस, ये अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। ये अपने आप में एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट आता है, जहाँ पर कश्मीरी पंडित जिनका दर्द जो है वो बेचा जाता है, कश्मीरी पंडितों का बेचा जाता है। बट जब एक्चुअली कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा होना है तो कश्मीरी पंडितों के साथ भाजपा हमें खड़ी होती नहीं दिख रही है। सो इट इज़ कम्प्लीटली अनफॉर्चुनेट। देखिए, अगर आप ये देखेंगे कि कश्मीरी पंडित मांग क्या रहा है, कश्मीरी पंडित, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2008 में जाएंगे, तो दिस वाज द PM's पैकेज, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज। लेकिन क्या आपको लगता है ये रिहेबिलिटेशन पैकेज? No, see, you need to see the idea behind what was the idea of motive of having this rehabilitation package. जब हम रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स की बात करते हैं तो रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित को इसके साथ लिंक किया गया। कश्मीरी पंडित्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए कहाँ पर? कश्मीर में ही, उन्हीं के घर में कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट करने का प्लान था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। That was the basic motive of having this rehabilitation package, right? But unfortunately, जैसे ही भाजपा सरकार में आती है, इस rehabilitation package की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। भाजपा वही जिन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद नारा लगाया कि कश्मीर में मिलिटेंसी को जो है वो रोक दिया गया है। अगर आप आज देखेंगे तो टारगेट किलिंग्स, कश्मीरी पंडितों का वापस पलायन होना, इसको एक सेकंड आप 90 के बाद एक और पलायन देख सकते हैं। कश्मीरी पंडित सड़कों पे आ गए। आप देख रहे हैं कि 4 महीने से कश्मीरी पंडित मांग रहे हैं अपनी ज़िंदगियों की प्रोटेक्शन, मांग रहे हैं अपने सर्वाइवल की प्रोटेक्शन। बट अनफॉर्चुनेट इज़ दैट भाजपा लेड सरकार एट सेंटर, एंड आई सी द पार्ट ऑफ इट इन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो कम्प्लीटली टर्न डेफ ईयर टू इट। देखिए, आपके सामने एम्प्लॉयज़ हैं, जो रिफ्यूजीज़ है, जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, डिवेस्टेटेड है, वो अपनी ज़िंदगियों की प्रोटेक्शन मांग रहे हैं आपको कि ईदर यू प्लीज़ हैव द सेफर जोन्स और यू प्लीज़ हैव द ट्रांसफ़र पॉलिसी। एटलीस्ट व्हाट इज़ बैड इन इट? अगर सरकार को भी लगता है, देखिए ये लगने ना लगने वाली बात नहीं है, इट इज़ विजिबल कि कश्मीरी पंडित्स की टारगेट किलिंग हो रही है, या फिर कश्मीरी पंडित्स को ही आप छोड़ दें, कश्मीरी पंडित्स के अलावा नॉन लोकल्स की आपने टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। व्हेन दिस टारगेट किलिंग इज़ गोइंग ऑन, तो किसी का भी वो इतना बड़ा दिल नहीं होगा कि वो जाके वहाँ पर मौत के मुंह में जाके काम करे। सो कंप्लीट हम्बल सबमिशन, एक हम्बल सबमिशन है, एक रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वेस्ट है LG एडमिनिस्ट्रेशन को, जहाँ पर इतनी पॉलिसीज़ आती हैं रोज़ की, जहाँ पर ये दे आर वर्किंग ऑन, दे claim that they are working on transparency. I think, why not a transfer policy? In view of the constitutional right vested with the employees, at least fundamental right है हमारा to live a dignified life, and that too with dignity. अगर कश्मीरी पंडित्स जिनका पलायन 1990 में हुआ, जो ऑलरेडी डिवास्टेटेड है, जो ऑलरेडी विक्टम्स है, आप यही भाजपा 90 में
सेंटर में बनी हुई थी, जनता दल की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की उसमें सपोर्ट था। और अगर आप याद करेंगे तो जगमोहन साहब, जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सपोर्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी है, उस समय भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो थे यू कॉल जगमोहन साहब थे उस समय हमारे यहाँ पर। उस समय भी पलायन को ना रोक पाए, इस समय भी पलायन को ना रोक पाए। उस समय भी प्रोटेक्शन ऑफ कश्मीरी पंडित्स की पॉलिसी नहीं आई, इस समय भी प्रोटेक्शन ऑफ कश्मीरी पंडित्स की पॉलिसी नहीं आ रही है। मोनेटाइज कश्मीरी पंडितों के दर्द को करना एक बात होती है, उनके साथ खड़ा होना दूसरी बात होती है। यानी आपका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो हैं वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों के साथ खड़े नहीं होते? डेफिनेटली खड़े नहीं होते। कहाँ खड़े होते हैं? अगर खड़े होते तो मेरे कश्मीरी पंडित भाई 4 महीनों से सड़कों पे नहीं होते। वेल क्वालिफाइड पीपल हैव टेकन टू रोड्स। व्हाट आर दे डिमांडिंग? जस्ट प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइव्स। एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अगर 370 को जब आपने एबॉलिश किया तो आपने पूरी स्टेट की तारबंदी कर दी, तो आप वही उसी विल के साथ आज कश्मीरी पंडितों के साथ क्यों नहीं खड़े रहे? क्या आर्टिकल 370 को एबॉलिश करना आपके एजेंडा पे था और कश्मीरी पंडितों की प्रोटेक्शन करना आपका एजेंडा नहीं है, आपकी विल नहीं है, आपका एम नहीं है? दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। अच्छा, जिस समय हमने सब इंस्पेक्टर से बात की, जो बच्चे काम कर रहे हैं इस टाइम पे एक्साइज डिपार्टमेंट में, उन बच्चों का कहना था कि हमें फोर्सफुली कहा जा रहा है कि आपको रिलीव कर दिया गया है, आप जाकर कश्मीर में जो है अपनी जो डिस्ट्रिक्ट्स में आपको आपकी पोस्टिंग्स हैं वहाँ पर जाकर आप अपनी ज्वाइनिंग डाल दीजिए, अदरवाइज़ आपकी जो एब्सेंटीज़ है वो लगना शुरू हो जाएंगी। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग एंड दिस इज़ व्हाट इज़ टुडेज माई प्रेस कॉन्फ्रेंस इज़ अबाउट। किसी को ब्लैकमेल करके, सप्रेस करके, थ्रेटन करके, और बहुत सारे बच्चे गए भी हैं वहाँ पर। देखिए, सर्वाइवल है, इट इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल। कोई पता नहीं होता है कि किसके घर में की क्या मजबूरियाँ है। इट इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल एंड अनफॉर्चुनेटली कश्मीर फाइल्स बना के उसको प्रमोट करके कश्मीरी पंडितों का दर्द तो आपने बेच दिया, बट जब कश्मीरी पंडितों के साथ सच में खड़ा होना है आपको, तब आप कश्मीरी पंडितों को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, तब आप कश्मीरी पंडितों को थ्रेटन कर रहे हैं, तब आप उनको फोर्स कर रहे हैं कि आपकी तनख्वाहें बंद हो जाएंगी अगर आप नौकरियों को ज्वाइन नहीं करोगे। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर इसको कंडेम करना चाहिए। क्या लगता है आपको ये बात कहाँ तक सही है कि एक तरफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी ये बात जानती है कि उनको काफ़ी समय हो चुका है अपनी डिमांड्स को लेकर, क्योंकि जब से हालात घाटी में ख़राब हुए थे वो सारे एक ही बार पलायन करके जम्मू वापस आ गए थे, और उसके बाद ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जवाब आना कि जो भी अपनी ड्यूटीज़ पर प्रेजेंट नहीं होगा उनकी सैलरीज जो है उनको नहीं मिलेंगी। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, दिस सीम्स अ डेफ एंड डम। क्या लगता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली ले रही है? नहीं, इट सीम्स कहाँ सीरियसली ले रही है। देखिए, किसी को फोर्स करना कि आप मौत के मुंह में जाके बैठ जाओ, हाउ आर दे टेकिंग इट सीरियसली? इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डायलॉग विद कश्मीरी पंडित्स, इंस्टेड ऑफ विजिटिंग दोज कश्मीरी पंडित्स। आप देखिए, पीएम आते हैं, रिसेंटली पीएम ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, तो आपको लगा कि कश्मीरी पंडित्स प्रोटेस्ट पे थे, जो कश्मीरी पंडित अपने एक साथी के दुख में उसकी मौत का गम जो है उनको वहाँ पर उनको सड़कों पे ले आया था, दे वर प्रोटेस्टिंग, राइट? क्या आपको लगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो कश्मीरी पंडितों का मोनेटाइज करते हैं उनके पेन को, जो बोलते हैं कि कश्मीरी जो, फिर से मैं एक बात कहूँगी, जहाँ पर कश्मीर फाइल्स को बेचा गया, उसको प्रमोट किया गया, वही पीएम नरेंद्र मोदी क्या उन्होंने सोचा कि वो कश्मीरी पंडितों को एक बार जाके विजिट करेंगे, पूछेंगे कि आपका तकलीफ क्या है, आपका दर्द क्या है? मैडम, दिस इज़ कम्प्लीटली अनफॉर्चुनेट एंड वी ऑल शुड कंडेम इट, राइट? वेलफेयर की एक पॉलिसी होना, सेंसिटिव होना टुवर्ड्स दोज हु आर सफरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक भारतीय जनता पार्टी हैज़ नो एजेंडा ऑन इट. They only have the agenda of suppressing, threatening and victimizing the people, and which is very clear. अब ये ऐलान तो हो ही चुका है कि जितने भी कश्मीरी पंडित वहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, उनकी सैलरीज नहीं आएंगी. तो आगे का क्या लगता है आपको कि किस तरीके से आगे का फिर उनका चलेगा, किस तरीके से वो आगे गुजारा करेंगे? क्योंकि बार बार जब भी हम उनको कवर करने के लिए जाते हैं, उनकी डिमांड एक ही होती है कि हम अकेले नहीं, हमारे पीछे हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं. तो क्या लगता है आपको ये जो फैसला है कहाँ तक इफ़ेक्ट करेगा उन्हें? देखिए, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट, नॉट ओनली ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल, लाइक अमित से कश्मीरी पंडित्स की ज़िंदगियों पे ही नहीं, बट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी छवि दिन ब दिन ख़राब हो रही है इस चीज़ को लेके. आप डंडा लेके राज नहीं कर सकते. यू विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल एट टाइम्स, राइट?
और अगर देखिए, आप खुद से देखिए, कल का लेबर कमिश्नर कश्मीर का ऑर्डर आया है जहाँ पर अटेंडेंस मांगी है एम्प्लॉयज़ की, और उसके बाद बोला है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस मांगी है एम्प्लॉयज़ की, और उसके बाद बोला है कि सैलरी रिलीज ना हो। व्हाट इज़ दिस? इज थ्रेट। एंड अगर तो नॉर्मल सिचुएशन होती, सर्कमस्टांसेस वुड हैव बीन डिफरेंट, तो कोई इस चीज़ पे मुझे लगता है बात भी नहीं करता। यानी आपका कहने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो एक दूसरा तरीका जो है वो बिकॉज उनको पता है, कश्मीर हमारे यहाँ पर एक लोकल लैंग्वेज में एक मिसाल है, मरता क्या नहीं करता। सो इट इज़ ओनली कि सर्वाइवल इज़ देयर, बट हाउ कैन यू फोर्स एनीवन? आप खुद से इससे गेस कर सकते हैं हाउ इनसेंसिटिव दे आर, राइट? Though they talk about minorities, they don't talk about welfare, though they talk about good governance, but आपको क्या लगता है कि ऐसे मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी वेलफेयर में बिलीव करती है या फिर गवर्नेंस में बिलीव करती है? अपने आप में दुखद है, अपने आप में चिंताजनक है, और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को इन कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े होना चाहिए, ना ही कश्मीर, नॉट ओनली विद कश्मीरी पंडित्स बट विद ऑल दोज हु आर वर्किंग इन कश्मीर, the non-locals in Kashmir, and then we need to raise voice. See, लोगों के हित से बढ़कर कोई हित नहीं है, लोगों के इंटरेस्ट से बढ़कर कोई इंटरेस्ट नहीं है। When we talk about democracy, although LG साहब का कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट ऑन डेमोक्रेसी, बट जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो लोगों से ही है, लोगों के लिए ही है, राइट? सो अब आज जब वो लोग तकलीफ में हैं, क्या लगता है आपको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों को लेकर सीरियस है? आई डोंट थिंक सो, एंड दे आर नॉट सीरियस, दे आर नॉट सीरियस अबाउट कश्मीरी पंडित्स, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। क्या लगता है आपको आने वाले समय में अब जो उनकी डिमांड्स हैं उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, ये कल का फरमान है, ये कल का एक फरमान आ गया हुआ है। इस फरमान के बाद आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ डायलॉग होगा? इस फरमान के बाद आपको लगता है जहाँ पर किसी की रोज़ी को अटैक किया जा रहा है, किसी की रोज़ी पे लात मारी जा रही है, आपको लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सेंसिटिव है वो कश्मीरी पंडितों के साथ डायलॉग करेगी या उनकी जान को बचाने की स्टेप्स लेंगी? यू कैन नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईच वन ऑफ देम, विच इज़ वेरी बेसिक। ऑल यू नीड टू डू इज़, जैसे आप दावे कर रहे हो कि कश्मीर में हालात ठीक हो गए हैं, जिस दिन कश्मीर में एक्चुअली हालात ठीक होंगे आप इन कश्मीरी पंडितों को वापस भेज देना, बट टिल देन प्लीज़ हैव अ ट्रांसफ़र पॉलिसी सो दैट दे आर प्रोटेक्टेड। मैंने आपको फिर से बोला, कश्मीरी पंडित हो या कोई भी हो, किसी की जान से बढ़कर कोई भी पॉलिसी नहीं है, किसी की जान से बढ़कर कोई भी हित नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत, जिनका कहना था कि जब तक नहीं लगता एडमिनिस्ट्रेशन को कि हालात सामान्य है घाटी में, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए, ताकि जो ये कम्युनिटी के लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि इनका सर्वाइवल जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, उसके लिए जो है कुछ उन्हें सोचना चाहिए। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने भी गुहार लगाई और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों ने भी गुहार, जो कि वो अभी से नहीं काफ़ी महीनों से लगाते आ रहे हैं कि हमें रीलोकेट कर दीजिए, तब तक जब तक घाटी में हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक उनकी बात को जो है सुन नहीं रही है, या मैं यूँ कह सकती हूँ कि सुनकर भी नज़रअंदाज जो है वो कर रही है। उम्मीद यही रहेगी आने वाले वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन कम्युनिटी के लोगों के बारे में कुछ सोचेगी, ताकि जैसे कि इन्होंने कहा कि जान से बढ़कर, सर्वाइवल से बढ़कर, सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं।